आपने इतने ट्रांजिशन देखे लाइफ में, इतने मसाइल देखे। मोहम्मद अली लेट्स सपोज अगर इंडिया जाता है या किसी और कंट्री में जाता है हालात बेहतर होने में, तो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल तक वहाँ पे, कपिल का शो है और कई चीजें हैं जिधर पाकिस्तान से नसीम विकी साहब भी गए, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है, शकील सिद्दीकी साहब गए, लेट्स सपोज मोहम्मद अली मोटू जाता है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर वो करेगा कि उड़ा के रख दे? मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जैसा कि मेरी फिल्म आने वाली है सालम। आपकी फिल्म आ रही है? मैंने 5 फिल्में की हुई हैं। सालम? हाँ जी, एक पहले लग चुकी है शांग भाई के साथ, उसका नाम था बुल्ला। हाँ। अब एक आएगी वो नहीं हुआ बट जी बिल्कुल उसमें। और ये जो है फिल्म आने वाली एक फैसल कुरैशी साहब के साथ है मेरी, उसके अंदर फैसल कुरैशी साहब है, हरीम फारूक साहिबा है, और वो प्रोड्यूसर भी हैं इसमें, वो हीरोइन भी हैं। और इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? उसमें मेरा है सोमू भट्टी जी, मैं सपोर्टिंग रोल है। हाँ, जो आपको पिक्चर शेयर करूंगा, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। तो प्रीमियर हो गया मूवी का जी? उसका टीजर आया अभी, अब उसका ट्रेलर आएगा तो अक्टूबर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका वो हम तो लाहौर में करेंगे डेफिनेटली सर, आपको चले आएंगे इंशाल्लाह हम भी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप हर जगह जाके बंदा चुक लेते हैं, हाँ इसके पीछे क्या ट्रेजेडी? यार ये स्टाइल बन गया। पहले आपने पतलू को उठाया, हाँ जी, बिल्कुल एहसन खान साहब को उठाया, पतलू को उठाया, अपना क्या नाम लेते हैं फैसल कुरैशी साहब को उठाया, तो कई अब तो ये स्टाइल बन गया और काफी फनकार। लोग आपको कहते हैं मुझे उठाओ? नहीं, कोई भी नहीं कहता, वो मैं वैसे ही मेरा, लेकिन ये मेहरबानी आज तक जिनको उठाया उन्होंने प्यार दिया। पतलू भाई ने बड़ा प्यार दिया, कहते यार अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है यार, मैं उसमें क्यों कहूँगी यार। नहीं वो, लेकिन आपको वो पंच स्टाइल बन गया। हाँ जी, वो मेरा पंच स्टाइल बन गया, क्योंकि जो वायरल होता है वो यही होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली एक्सपो सेंटर के अंदर एक अरबी दाखिल हुआ उसने जाके लोगों को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया कि वो वायरल हो गया। और मेरे तो अलावा कौन है लेकिन कैसे ये आइडिया आया? मतलब यू आर सो मच इनटू योर कैरेक्टर दैट नोबडी इवन, मुझे पहले जब मैंने वीडियो खोली ना तो मुझे किसी ने दरमियान से दिखाई, मैं कहा अच्छा कोई, लेकिन जब वो बीच में आया पाया और क्या हाल है यार ये तो बेसिकली हमजा भाई वो एक स्पॉन्सर था एक कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने हमें हायर किया हुआ था कि यार आपका वो कैरेक्टर है बड़ा अच्छा। तो ये सऊदीया के साथ ही एग्जीबिशन थी, अच्छा, हज उम्रे के हवाले से ही। मेरा वैसे फैमिली बिजनेस जो है वो हज उम्रे का ही है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि यार आप आए और आके ना लोगों को हमारे अपने काउंटर पे खड़े होकर लोगों को वेलकम करना, और ये आपको चलो एंटरटेनमेंट देंगे थोड़ी साथ साथ। वहीं पे सडनली खड़े खड़े एक दोस्त हैं, वो मेरे हाफिज चांद चट्टा साहब हैं, और इरफान पठान है, अवैस है, असद भाई हैं, बिलाल चट्टा साहब हैं। उन्होंने आइडिया दिया, ये ग्रुप बने और नहीं कहते यार चलो जरा फेर के आइए। अब मैं जहां पे भी जाता हूँ मेरा कैमरामैन मेरे साथ ही होता है, तो वो मेरी टीम होती जो मेरे शॉट्स वगैरह लेती रहती, किससे मिला ये मुख्तलिफ, काफी लोग आए हुए थे वहां पे। अब वो मेरे ना सडनली पहले वाले पे ही ना, मुझे नहीं पता, मुझे पीछे से किसी ने आवाज की अरबी बोल, अच्छा, तो मैंने अरबी बोली तो खातून खड़ी, तो उनको लगा कि वाकई अरबी है। वो करते करते वो लाइन बनती गई। एक उसमें ना आए थे हाजिर ड्यूटी अफसर थे, मैं माशाल्लाह बॉस है हमारे, देखिए ना, तो आप समझ जाए। हाँ, तो वो मुझे बॉयज हाँ, तो वो समझ लें कि हमारे जो बॉयज हैं उनमें से थे, बड़े रैंक के ऑफिसर थे, ठीक है ना, बॉर्डर वाले। तो बॉर्डर फिल्म निकाल कर यार अच्छा, तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया, उनको लगा कि यार ये जेन्युइनली कोई अरबी एम्बेसडर हो सकता है, बिल्कुल अच्छे, वेलकम टू पाकिस्तान, ये वो खाना कैसा, फूड मैं जी बिल्कुल। तो आप पूरा अरबी में चल रहे हैं? मैं अरबी में चल रहा हूँ, मैं ना मेरी अंदर से वो ना हो गई थी कि 2 की 4 हो गई कि यार ये जिस रैंक का बंदा है, जिसका बंदा है, पता लगेगा एक तो ही मैं डाले जो बैग थे लै गए, तो समझ गए ना। तो वो भाईजान साहब अरबी लिबास में तो मैं कॉल हो गया, मैं हल्की माफी मांगी, मैं क्या सर मैं वो नहीं, मैं इतना हंसे यार, वो इतना लाइट, यार इतने कमाल के वो थे ना। बाद में कहते यार अच्छा लगा बट इसको लगा ही ना। जरूरत मैं पागल है, मैं कहती एडिटर तक, और मैंने बाकी वो वीडियो बैठ के ना एडिट करवाई कि यार भाई। लेकिन आप अरबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैफ हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मबसूत, कैफ अंत या हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह। मिन अइन अंता? من انت؟ ولا من انا الشيخ حسن بن زرار رئيس الكبير المدير بحر النفس بجبل الزابي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده الكل تمام شيء حقي يا حبيب। अल्लाह अकबर। मेरा तो मुझे थोड़ा सा अरबी का इंट्रोडक्शन आता है, इसलिए मैंने आपसे इस तरह बस मैं भी जिन्हें को आता मिलूं। अच्छा अली भाई,
इन फ्यूचर इंशाल्लाह जैसे आपकी इंशाल्लाह। मूवीज आ रही जी। हैं, क्या आपको प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे अपना अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी? यार ऐसा सच कोई इरादा नहीं मेरा। जिस तरह लोग अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर जी रहे जी हैं जी जी नहीं, ऐसा नहीं इरादा, लेकिन एक चीज का इरादा है कि मैं एक ऐसी एजेंसी बनाना चाहता हूँ कि जो प्योरली टैलेंटेड लोग हैं, प्योरली टैलेंटेड लोग हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं टैलेंटेड। टैलेंटेड है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर भी हो, जिसको काम नहीं मिलता, ठीक है, या अगर किसी को काम मिलता है तो वो किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके काम ले रहा है। हाँ मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मेरिट के ऊपर आए, और भाई वो ऐसा इदारा हो कि ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, ये हमसे कहें यार भाई वो फलां एक्टर चाहिए। नहीं क्या आपने बहुत ठोकरें खाई हैं अपने फ्यूचर में? भाई ठोकर ने आज तक सारी मैं ही खाधी। ये तो मुकदी नहीं सी किसी को। नहीं और सीरियस थोड़ी तो यार तो ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ यार अली भाई ਤੁਸੀਂ नहीं कह सकते पर मैं खादी की सारी ठोकर, वो मैं ही खादी। तो ठोकरें भजन डेफिनेटली पड़ती है जी। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई मकाम आपको इजीली मिल जाए तो वो मकाम नहीं होता, वो तो ऐਵੇਂ बस आपको किसी ने प्लेट पे परोस के दे दिया है। असल मकाम का मज़ा ही वो होता है जो आपने स्ट्रगल से हासिल किया हो। फिर आपको अच्छा मज़ा क्या होता है, जब आप स्ट्रगल करके किसी मकाम पे पहुंचते हैं ना, उसमें आपको अल्लाह ताला की तजल्लियात नजर आ रही होती हैं कि भाई ए मेरे तरफ दी रहमत हुई, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी ना किया हो, यानी कि हाले भी कुछ भी नहीं किया है, तो मैं तुसी कहो यार अली भैया फड़ो जी 10 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया जिस तरह आया ना मेरे को एनजी, ये उस तरह ही जाना है। कदर नहीं ना कि कमाया किस तरह ये वो। पहले यार ये मैंने किसी जगह पे ये बात सुनी थी कि ख्वाहिशें तो बाप के पैसों से पूरी होती थी, अपने पैसों तो जरूरियात पूरी होती हैं। ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ये किसी ने फेसबुक पे मैंने सुना था। तो भाई आप बिलीव करें, जब से कमाना शुरू हुए हैं ना, तो कोशिश यही होती है कि यार अच्छा भाई सीटा गिने का कहता 100 रुपए का तो छोटा 17 था, मतलब छोटा ही दे दे, 4 दाने घट खा लेंगे 30 रुपए बच जाए। सही बात। जेन्युइन बात यही है कि यार आप जब अपने पैसे कमाना शुरू करते हैं तो फिर आप उसको बड़े ध्यान से खर्चते हैं। ये जो अभी आप गली मोहल्ले में कंटेंट बनाते हैं, कभी टिक्की वाले बन गए, कभी किसी की शॉप में चले गए जी, तो व्हेन यू आर ईटिंग जी, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, आप मतलब बहुत बड़े बड़े नवाले, और क्या ये आप उसके बाद उल्टी कर हाँ यार ये मैं ये बता दूं कि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, इनको लगता ये है, मुझे कमेंट बड़ा आता है, अच्छा बड़े बड़े प्यारे लोग भी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब आपको कोई नसीहत कर रहा होता है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये दिल से कर रहा है, वाकई नसीहत कर रहा है, या मुझे तंज कर रहा है। तो हम सारा इसी माशरे में रहते हैं ना, कहते ना मैंने पता तो कितना बोलन डे, तो कमेंट च सानू पता लगता था बंदा भावें वो घर आप मेरे तो डबल होए ओ ना घट खाया करो। तो वो भाई हमें पता होता है, मैं इतना ज्यादा नहीं खाता, ये मेरा जो मोटापा है ये खाने की वजह से नहीं आया, ये मैं अर्ज कर दूं, हाँ जी ये खाने की वजह से नहीं आया, ये कोई मतलब आपको कोई जी मुझे कोई और इशू है जिसकी वजह से मेरा मोटापा, थायराइड का इशू तो नहीं है मुझे यार पता नहीं है ओ होता कि थायराइड जिनका स्लो काम करता है ना थायराइड, तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। नहीं मेरा थायराइड का कहीं वीजा लगा है, मैं गया हूं। थायराइड नहीं थायराइड, अच्छा होंदी होगी कुछ है, होंदी होगी हाँ, वो खाने वाली नहीं। अच्छा